आजकल ये बहुत पूछा जाने वाला बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है न्यूरोट्रोपिन्स। न्यूरोट्रोपिन्स को हम लोग जनरल फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं और फाइनली सीएनएस फिजियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, और उसके क्या क्या रिसेप्टर्स, उनके फंक्शंस क्या क्या है। तो न्यूरोट्रोपिन्स क्या क्या है देख लो। पहला तो है नर्व, पहले न्यूरोट्रोपिन्स होते क्या हैं। तो ये ग्रुप फैमिली ऑफ प्रोटीन्स है जो कि न्यूरॉन्स के सर्वाइवल, फंक्शन और डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं। ये थोड़े थोड़े मतलब स्पेसिफिक सरफेस ऑफ द न्यूरॉन में जाके बाइंड करते हैं और बहुत सारे इवेंट्स को, एक पाथवे को लीड करते हैं, जिसके वजह से उनका न्यूरॉन्स का ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और सर्वाइवल हो रहा होता है। ये क्या क्या फास्ट मेन टाइप के न्यूरोट्रोफिन से नर्व ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर हो सकता है जिसको कह सकते हैं हम लोग PDNF, फिर फाइनली न्यूरोट्रोपिन 3, फिर न्यूरोट्रोपिन 4-5, न्यूरोट्रोपिन 6। अब रिसेप्टर्स इसमें देखो क्या होता है, TR के रिसेप्टर होता है और P75 NTR रिसेप्टर होता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। अब देखो पूरे के पूरे चीज़ों का समराइजेशन इसी चार्ट में। NGF मतलब होता है नर्व ग्रोथ फैक्टर। नर्व ग्रोथ फैक्टर तुम्हारे TR के ए पे यानी टायरोसिन काइनेस ए रिसेप्टर पे काम करता है। ये तुम्हारा सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सेंसरी और सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का सर्वाइवल को ये टैकल कर रहा होता है NGF। फिर आते हैं हम लोग BDNF में। BDNF जाकर के TR के बी पे जाके एक्ट करता है। TR के बी पे जाके एक्ट करने का मतलब ये है कि वो जाकर के सर्वाइवल और ग्रोथ न्यूरॉन्स और हिपोकैम्पस और कॉर्टेक्स पे जाकर के काम करता है। तो अगर मैं बोलूँ कि अल्जाइमर्स डिजीज़ है किसी को, अल्जाइमर्स डिजीज़, तो अल्जाइमर्स डिजीज़ में कौन सा न्यूरोट्रोपिन प्रॉब्लमेटिक हो रहा है? BDNF, क्योंकि वो तो मेमोरी के साथ वही एसोसिएटेड है ना। तो एंटी थ्री तुम्हारा TRK6 मतलब टायरोसिन काइनेस सी के साथ जा रहा है, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाके अफेक्ट कर रहा है। 94, 5, 6 तकरीबन सेम ही काम करता है। ये 4% अगर तुमने वो ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो तुम्हारे ये पूरे के पूरे न्यूरोट्रोपिन्स वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं। न्यूरोट्रोपिन्स बस ज़्यादा ज़्यादा मतलब हाँ रिसर्च बेस्ड टॉपिक तो है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आ जाता है तो वो फर्स्ट तुमसे फैक्ट से सुनना चाह रहा है। थैंक यू।